अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। 15 अगस्त से पहले किसानों के कर्ज मुआफी हकीकत या सियासी हरबा। 4 माह में गिरते हुए गिराव से खौफजदा वजीर आला की हिकमत अमली। बीजेपी से पहले भी भगवान थे, बाद में भी रहेंगे। हैदराबाद को मरकजी इंतजामिया इलाका बनने से रोकने BRS की कामयाबी जरूरी, KTR का खिताब। RSS तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ नहीं, रेवंत रेड्डी का बेबुनियाद इल्जाम, मोहन भागवत की वजाहत। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार से दूर नहीं रह सकती, बीजेपी पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने का लगा रही है इल्जाम। झूठ ही कांग्रेस की गारंटी है, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अदविया के गुमराहकुन इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाई, बिना डिग्री डॉक्टर्स, बिना लाइसेंस मेडिकल शॉप्स पर भी धावे। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना में 15 अगस्त के अंदर कौन सा खजाना हुकूमत को मिलने वाला है, जिसके बल पर वजीर आला रेवंत रेड्डी किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ मखरूज हुकूमत चलाने का दावा करने वाली कांग्रेस हुकूमत किसानों के कर्ज माफ करने के लिए 39,000 करोड़ रुपए कहां से हासिल करेगी, इसका अब तक खुलासा नहीं किया गया है। रेवंत रेड्डी का कर्ज माफी का जुमला अब तक ये कलाम बन चुका है। वो हर जलसे-आम में कर्ज माफी का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, वो कर्ज माफी के लिए मुख्तलिफ भगवानों की कस्में भी खा रहे हैं। अपोजिशन भी इसका सियासी फायदा उठाने में लग चुकी है। इस मसले पर इस्तीफे की जंग भी छिड़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस में रेवंत रेड्डी के अलावा कोई भी किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं कर रहा है, जिससे किसानों में शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में कर्ज माफी और रैतु भरोसे के जरिए किसानों के दिल में जो जगह बना ली और नौजवान तबके में जॉब कैलेंडर जारी करने के वादे ने नौजवानों को कांग्रेस के करीब कर दिया था। जराये के मुताबिक इन 4 महीनों में किसान और नौजवान दोनों नाराज हो गए हैं।
ताजा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के स्ट्रेटेजिक पर्सन सुनील कंगोल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि किसान और नौजवान कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, जिसके बाद रेवंत रेड्डी ने कर्ज माफी का राग अलापना शुरू कर दिया। नौजवान तबके का एतमाद बहाल करने को वक्त नहीं है, इसलिए किसानों को फिर एक बार एतमाद में लेने की रेवंत रेड्डी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दो तबके लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस से दूर हो गए तो 14 नशिस्तों पर कामयाबी का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा और कांग्रेस की आला क़यादत का रेवंत रेड्डी पर से भरोसा तकरीबन खत्म हो जाएगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि बीजेपी से पहले भी भगवान थे, बीजेपी को शिकस्त होने के बाद भी भगवान रहेंगे। करीमनगर में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में गुलाबी परचम क्यों होना चाहिए? अगर बीजेपी आइन को खत्म करने की साजिश कर रही है तो क्या होगा? इसे रोकने वाला वाहिद गुलाबी झंडा है, इसलिए बीआरएस को कामयाब होना चाहिए। 100 दिन में सब कुछ कर देंगे। छोटे भाई ने हथेली में जन्नत दिखाई और अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स में 15 लाख रुपए देने का बड़ा भाई ने वादा किया था। बुलेट ट्रेन दूर की बात है, करीमनगर में ट्रेन तक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के खिलाफ जहर उगला था, एक बार नहीं 10 बार कहा है। मोदी इख्तिदार में आने के बाद जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। उन्होंने कहा कि काम करने के बजाय बच्चों में मजहबी मुनाफरत भर दी गई है। 5 साल के लिए बीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। बी संजय ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ फिरका परस्ती के अलावा कुछ नहीं किया, दस्तूर से वाकिफ नहीं है। कांग्रेस ने अवाम को धोखा दिया है। हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनने से रोकना है तो बीआरएस पार्टी को कामयाब बनाएं। 4000 ఇచ్చిండా ముసలోళ్లకు? పెద్ద మనుషులకు కేసీఆర్ ఒక్కలకే ఇస్తాండు, నేను ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు. ముసలవ్వకి ఇస్తా, ముసలయ్యకి ఇస్తా నరికిండు కదా, ఇచ్చిండా? 500 బోనస్ వచ్చిందా? బోగస్ అయిపోయిందా? 2 లక్షల రుణమాఫీ వచ్చిందా? స్కూటీలు వచ్చినాయా? మరి ఏమొచ్చింది? ఎందుకేయాలి కాంగ్రెస్ కోటు? ఏం చేసిండి ముఖ్యమంత్రి 3.5-4 నెలల నుంచి? ఏం లేదు, ఒకటే పని, చిల్లర మాటలు ఉద్దెర పనులు, చిల్లర మాటలు ఉద్దెర పనులు. చిల్లర మాటలు అంటే ఎట్లుంటాయంటే, సెక్రటేరియట్కి పోయిండు, పోయినాక ఎట్లా ఎంత గంభీరంగా ఉండాలి ముఖ్యమంత్రి అంటాడు. పోయి ఏమంటాడు, ఇకిలిచ్చుకుంటా హిహి అనుకుంటా, నేడాళ్ళు అంకె బిందెలు ఉంటాయనుకొని వచ్చినా ఖాళీ కుండలు ఉన్నాయి అంటాడు. तेलंगाना पार्लियामेंट इंतखाबात में रियासत में जुमला 625 उम्मीदवार मैदान में हैं। हफ्ते के दिन पर्चों की जांच का अमल मुकम्मल हो गया है। 428 पर्चों को मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा मेदक हलके से 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी की हैं। कवायद के मुताबिक दाखिल न किए जाने वाले 268 उम्मीदवारों के 428 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पर्चे नामजदगियां मलकाजगिरी से दाखिल की गई थी। 177 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई थी। 77 उम्मीदवारों के 115 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया है। मेदक से सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। भुवनगिर हलके से 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। 29 अप्रैल को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसके बाद ही ये वाज़ेह होगा कि 17 हलकों से कितने उम्मीदवार मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बहादुर लड़के एम साई चरण को मुबारकबाद दी। इस माह की 26 तारीख को साई चरण ने हैदराबाद के मजाफाती इलाके में एक सनती फैक्ट्री में लगने वाली आग से 6 अफराद को बचा लिया था। 15 साल साई चरण ने हाल ही में 10वीं जमात मुकम्मल की है। जिले रंगारेड्डी के नंदीगामा शादनगर हलके से साई चरण का ताल्लुक है। वज़ीर आला ने साई चरण को उनकी बहादुरी पर मुबारकबाद दी। लोकसभा इंतखाबात में रायदही के फीसद में इजाफे के लिए बेदारी के वसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। पोलिंग की तारीख के स्टिकर के साथ वोटर स्लिप की घर घर तकसीम अमल में आ रही है और दस्तखती मुहिम भी चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तरफ आगाही प्रोग्राम, दूसरी तरफ वोटर स्लिप्स की तकसीम की जा रही है। पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में जिले में स्वीप प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर वोटिंग फीसद बढ़ाने के मकसद से वोटर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर हैदराबाद जिले के 2 पार्लिमानी हलकों के वोटिंग फीसद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर बूथ लेवल ऑफिसर्स, सेल्फ हेल्प सोसाइटी, खवातीन, आरसीएस, पीओएस और पीडीएस ने अपने अपने इलाकों में वोटरों में बेदारी पैदा करने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम शुरू किए हैं। खासतौर पर खवातीन के ग्रुपों का इजलास, वोट का हक रखने वाले तमाम अफराद से वोट देने का अहद, रैलियां, गली कूचों और सब्जी मंडी के दुकानों पर जाकर हर एक को वोट की अहमियत और जिम्मेदारी समझाते हुए ये वादा लिया कि वोट जरूर डालें। वोटर्स की मालूमाती स्लिप्स भी घर घर तकसीम की जा रही हैं। इसके अलावा वोटर्स पोलिंग की तारीख को न भूलें, इस नीयत से पोलिंग की तारीख वाले स्टिकर्स और मुझे वोटर होने पर फख्र है के नारे घर घर चस्पा किए जा रहे हैं।
सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, चेवड़ला, हैदराबाद पार्लिमानी इंतखाबात और सिकंदराबाद कंटोनमेंट जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 13 मई को होगी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस तहफ्फुजात के खिलाफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तहफ्फुजात को लेकर बीजेपी के गिरते गिराफ को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के बयान पर कहा कि उनका मतलब के लिए आरएसएस को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। जिसके लिए तहफ्फुजात को लाया गया है, उनकी मुकम्मल तरक्की होने तक तहफ्फुजात को बरकरार रखा जाए। तनाज़ा पैदा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तहफ्फुजात के मामले से आरएसएस का कोई ताल्लुक नहीं है। मरकजी वजीर और सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार से दूर नहीं रह सकती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझ रही है कि सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है, लेकिन अवाम में मुस्बत रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो के काम आई है। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत और मोदी हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी हुकूमत में 10 साल में एक भी बदउनवानी का वाकया नहीं है, इसलिए मोदी के खिलाफ तनकीद करने का हक कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस भी 6 गारंटियों पर अमलावरी को लेकर धोखा दिया है। झूठ ही कांग्रेस की गारंटी है। रेवंत रेड्डी कौन होते हैं? बीजेपी के एजेंडे के बारे में ऐलान करने वाले। रेवंत रेड्डी अपने पार्टी के एजेंडे के बारे में बात करें। तहफ्फुजात को खत्म करने में कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह गारंटी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, इसको अवाम कबूल नहीं करेंगे। बीजेपी अक्सरियत से नशिस्तें हासिल करेगी। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल एल रमाना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात में बाफिंदों से कई वादे किए थे, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गारंटी को 100 दिन में मुकम्मल करने का वादा किया गया था, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस हुकूमत में बुनकर फिर खुदकुशी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी की हुकूमत की वजह से हैंडलूम इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। दस्तकारों को खुदकुशियां नहीं बल्कि कांग्रेस हुकूमत ने उनका कत्ल किया है। जबकि केसीआर वजीर आला थे, हर खानदान को 50,000 रुपए का कर्ज दिया जाता था। बीमा के जरिए 5 लाख रुपए माली मदद की जाती थी। गुज़िश्ता नवंबर से अब तक तकरीबन 10,000 अफराद अपनी मुलाजिमतों से हाथ धो बैठे हैं। रियासती वजीर तमला नागेश्वर राव को हैंडलूम के मसाइल से वाकिफ करवाया गया। कांग्रेस पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बुनकरों की हिफाजत कर सके। खुदकुशियों का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंट इंतखाबात में बुनकर कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएंगे। सदर मजलिस व उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली अहमद बलाला और हल्के के मुख्तलिफ कॉरपोरेटर और मुकामी कायदीन के साथ सदर मजलिस की पदयात्रा में अवाम का जोश खरोश देखा गया। अपनी पदयात्रा का आगाज उन्होंने जलाल स्वीट हाउस रानी बाग से किया। जमाल कॉलोनी, इदारे मिलिया, मटन मार्केट, आरसी रोड, प्रिंस बॉडीगार्ड लेन, जामे मस्जिद उस्मानिया, मस्जिद मुसब बिन उमैर, पापिया बस्ती, मस्जिद कौसर, एजाज केबल लैन, नूर मस्जिद, खैरुन्निसा मस्जिद, खुर्रम होम, मस्जिद सोगरा फातिमा, नरगिस फातिमा लैन, बिस्मिल्लाह नान महल, वाटर टैंक, आरजे फंक्शन हॉल रोड, सद्दाम होटल, मस्जिद बस्तिया, अवैसी ग्राउंड, कदीम मलकपेट के मुख्तलिफ गली कूचों तक जाकर उन्होंने अवाम से शख्सी मुलाकात की, वोट की अहमियत को वाज़ेह किया और फिरक़ापरस्त ताकतों को शिकस्त देने भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। शाम के औकात में हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। डिलक्स मेडिकल हॉल, फरत नगर, बोदली शाह की खिड़की, BHK हाउसिंग, मस्जिद सूफी लैन, DC पटेल कॉलोनी, मिलाद गली, मारूफ अली शाह मस्जिद, चिंटी शाह मस्जिद, उस्मानपुरा, कटलगुड़ा, मुस्लिम दवाखाना, रशीद फंक्शन हॉल, आजमपुरा चमन, सहीफा मस्जिद, टार्जन ग्राउंड, आजमपुरा, A क्लास, B क्लास, C क्लास, रेलवे ट्रैक, शेब मेमोरियल लाइब्रेरी, अकबर टावर्स, काला डेरा, अवैसी पार्क मुत्तसिल इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान दलित तबकात की जानिब से सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और जय मीम जय भीम के नारे लगाए गए।
डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी ने ललिता बाग के मुख्तलिफ इलाके जात में सदर मजलिस की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने जावेद नगर, अकबर नगर के अलावा दूसरे इलाकों का पैदल दौरा करके घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रुकन बलदिया सलीम बेग, साबिक रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद और मुकामी रुकन बलदिया आजम शरीफ ने मुकामी अफराद से मुलाकात करके सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। दौरे में मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन, मजलिस के कारकुनों के अलावा मुकामी अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, हल्के असम्बली याकूतपुरा के इंचार्ज यासर अरफात, मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुनों ने सुबह के औकात में रैन बाजार चवन, अबू सईद कॉलोनी, मौलाना आजाद नगर, नेहरू नगर के अलावा दूसरे इलाके जात का अहाता किया और घर घर जाकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद में सदर मजलिस की इंतखाबी मुहिम में काफी जोश खरोश देखा गया। मुकामी अफराद ने भी सदर मजलिस की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अलावाज़ीं दोपहर के औकात में भी उन्होंने लब्बैक होटल याकूतपुरा और उसके अतराफ के इलाके जात, अजमत नगर, SRT कॉलोनी, रेलवे स्टेशन याकूतपुरा के अलावा दीगर इलाकों में भी इंतखाबी मुहिम चलाई। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अपने हल्के के इलाके जात फतेह दरवाज़ा, नूरानी मस्जिद, कुम्हारवाड़ी, मोहम्मदिया मस्जिद, शिव मंदिर के अलावा दीगर इलाकों का अहाता करते हुए मकीनों से घर घर जाकर सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अफराद ने भी बड़े जोश खरोश से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सदर मुतमदीन के अलावा मजलिस के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए आयुर्वेदिक अद्वियात से मुताल्लिक गुमराहकुन इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा बिना लाइसेंस दवाएं फरोख्त करने वाले और गैर मजाज डिग्रियों के साथ इलाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन VP कमलासन रेड्डी मुख्तलिफ अमराज बिलखुसूस कोहना अमराज के शिकार अफराद के इलाज के लिए मुख्तलिफ आयुर्वेदिक दवाएं के गुमराहकुन इश्तिहारात दावों के साथ दिए जा रहे हैं। फालिज, गुर्दों में पथरी, रसोली, आसाबी कमजोरी वगैरह की मुख्तलिफ अद्वियात को जब्त किया गया। संगारेड्डी के बहरामगुड़ा में मुकर्ररा कीमत से ज्यादा कीमतों पर अद्वियात की फरोख्त के रैकेट को भी बेनकाब किया गया। गैर मजाज तौर पर डॉक्टर्स की प्रैक्टिस करने वाले गैर मुसल्लमा डिग्री वाले डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जादुई इलाज, चमत्कार के नाम से चंद अद्वियात की इश्तिहारात पर कार्रवाई की गई। उन्होंने इंतबाह दिया कि ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं फरोख्त करने वालों या दवाओं का स्टॉक रखने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोलकुंडा आबकारी पुलिस ने बैरूनी शराब की बोतलों में नकली शराब हैदराबाद को मुंतकिल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शराब को मुंबई से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान आबकारी पुलिस ने रास्ते में छापा मारकर ड्राइवर के कब्जे से 55 शराब की बोतलें और एक बस को जब्त कर लिया। लंगर हाउस पुलिस को बापूघाट मुजस्समे गांधी के पास एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। इतवार की सुबह करीब 8 बजे मुकामी अफराद ने नाश देखकर पुलिस को खबर की, लेकिन पुलिस वहां दोपहर के औकात में पहुंची और एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। इस बात का पता नहीं चल सका है कि मौत की क्या वजूहात हैं और लेकिन पुलिस का ताखीर से पहुंचना हैरान कुन है। गुड्डे मलकापुर के एक फंक्शन हॉल में एक वेटर ने तकरीब मुनक्किद करने वाले शख्स पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेटर फंक्शन के दौरान बदतमीजी कर रहा था, जिस पर इसे रोकने से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जिस पर उसे काम से निकाल दिया गया, जिस पर इसने बरहम होकर तकरीब मुनक्किद करने वाले शख्स तौखीर पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ दफ़ा 324 दर्ज की, जबकि मुतासरा शख्स ने दफ़ा 307 करने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बात का पता नहीं चला है कि पुलिस ने हमलावर के खिलाफ मामूली दफा क्यों दर्ज की है, जबकि मुतासरा शख्स शदीद जख्मी हो गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। 15 अगस्त से पहले किसानों के कर्ज माफी हकीकत या सियासी हरबा? 4 माह में गिरते हुए गिराव से खौफजदा वजीर आला की हिकमत अमली। बीजेपी से पहले भी भगवान थे, बाद में भी रहेंगे। हैदराबाद को मरकजी इंतजामिया इलाका बनने से रोकने बीआरएस की कामयाबी जरूरी, केटीआर का खिताब। आरएसएस तहफ्फुजात के खिलाफ नहीं, रेवंत रेड्डी का बेबुनियाद इल्जाम, मोहन भागवत की वजाहत। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार से दूर नहीं रह सकती, बीजेपी पर तहफ्फुजात खत्म करने का लगा रही है इल्जाम। झूठ ही कांग्रेस की गारंटी है, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अदविया के गुमराहकुन इश्तिहारात के खिलाफ कार्रवाई, बिना डिग्री डॉक्टर्स, बिना लाइसेंस मेडिकल शॉप्स पर भी धावे। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।